क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सांसों में ऐसी अनोखी ताकत छिपी है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारा शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। हमारी छुपी हुई ऊर्जा जागने लगती है और क्वांटम विज्ञान भी यह दावा करता है कि सांसें हमें ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से जोड़ने का एक सेतु बन सकती हैं। आज की इस वीडियो का मकसद है आपको सांसों की उस ताकत से रूबरू कराना जिसे दुनिया में सिर्फ 4 से 5% लोग ही समझते और अपनाते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। साधकों, क्या आपने कभी गौर किया है कि बुद्ध ने सांसों को अपने ध्यान का आधार क्यों बनाया? हमारे ऋषि मुनि और विद्वान सांसों पर इतना जोर क्यों देते थे? और पतंजलि के योग दर्शन में प्राणायाम को एक पूरा अभ्यास क्यों समर्पित किया गया? इसका जवाब बहुत साफ है। हमारी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर टिकी है कि हमारी सांसें कितनी गुणवत्तापूर्ण हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सोशल मीडिया और तनाव के जाल में फंसकर इंसान यह भूल गया कि सांसों को सही ढंग से लेना भी एक कला है। हम भूल गए हैं कि अच्छी सांसें ही अच्छी जिंदगी की नींव हैं। हमारा जीवन सांसों से शुरू होता है, सांसों के साथ चलता है और सांसों के रुकते ही खत्म हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और पहला बिंदु शुरू करते हैं, जो कि हैं सांसें, जो तनाव और चिंता का इलाज हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती है तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक दबाव। एम्स के एक शोध के मुताबिक 76% लोग तनाव से जूझ रहे हैं और 88% लोग चिंता का शिकार हैं। ये सारी परेशानियां इंसान ने खुद पैदा की हैं। नौकरी जो हमें खुशी और आजीविका देती है, वहाँ भी हम तनाव लेकर आते हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान जो ज्ञान के मंदिर कहलाते हैं, वहाँ भी आज बच्चों और युवाओं पर कितना दबाव डाला जा रहा है, यह आप भी देखते हैं। अब सवाल यह है कि सांसें इसमें कैसे मदद कर सकती हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में हवा भरती है और एक खिंचाव सा पैदा होता है। इस खिंचाव से हमारा वेगस नर्व सक्रिय हो जाता है। यह नर्व हमारे दिमाग और शरीर को एक संदेश भेजता है कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, चाहे वह काल्पनिक डर हो या कोई अनजाना खतरा। यह संदेश हमारे शरीर को शांत करता है। वैसे ही वेगस नर्व सक्रिय होता है, हमारा शरीर अपने आप हीलिंग मोड में चला जाता है। आपकी प्रेरणा बढ़ती है, दिमाग की क्षमता में इजाफा होता है और धीरे धीरे दवाइयों पर निर्भरता भी कम होने लगती है। यह है सांसों की ताकत, जिसे हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। सज्जनों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप किसी काम के लिए निकले लेकिन वह काम करना भूल गए, या फोन पर कुछ देखने लग गए और फिर वीडियो में खो गए? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज हमारी मानसिक क्षमता कम होती जा रही है। हमने सुपर कंप्यूटर बना लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया, लेकिन इंसान का दिमाग अपनी शक्ति को खोता जा रहा है। पहले कहा जाता था कि गोल्ड फिश का ध्यान 8 सेकंड तक रहता है, जो सबसे कम माना जाता है, लेकिन आज इंसान का ध्यान उससे भी कम हो गया है। हम एक काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। बच्चों को लगता है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। नींद नहीं आती,
यह सब हमारी घटती मानसिक शक्ति का नतीजा है। दूसरा बिंदु है सांसें दिमाग की शक्ति को बढ़ाने का उपाय है। विज्ञान कहता है कि दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलना मानसिक कमजोरी का एक बड़ा कारण है। आज हम में से ज्यादातर लोग उथली सांसें लेते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिमाग शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन यह 20% ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। जब हम गहरी सांसें या बेली ब्रीदिंग शुरू करते हैं, तो न सिर्फ शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, बल्कि दिमाग भी तरोताजा होता है। इससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और वेगस नर्व के सक्रिय होने से एक शांत प्रभाव पैदा होता है। बस इतना करने से आप अपनी एकाग्रता, याददाश्त और मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, चाहे वह आपके लिए हो या आपके बच्चों के लिए। तीसरा बिंदु, सांसें नकारात्मकता को दूर करने का औजार है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक बार मजाक में कहा था कि इंसान के अंदर इतना गुस्सा और नफरत भरी है कि अगर उसे बिजली में बदला जाए तो दुनिया की बिजली की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यह मजाक था, लेकिन सच के करीब है। आज हम शिकायत करते हैं कि ब्रह्मांड हमारे खिलाफ है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। इसका कारण है हमारे नकारात्मक विचार और भावनाएं। दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु भले ही कई बातों पर असहमत हों, लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी हकीकत बनाते हैं। अगर हमें अपनी दुनिया बदलनी है, तो पहले अपने विचारों को बदलना होगा। शोध बताते हैं कि हमारे 95% विचार नकारात्मक होते हैं, जिसके चलते हमारे अनुभव और फैसले भी नकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन सांसों की मदद से हम इसे बदल सकते हैं। एक भटकता हुआ दिमाग हमेशा नकारात्मकता की ओर जाता है, लेकिन अगर हम अपनी सांसों पर काबू पा लें, तो अपने दिमाग पर भी काबू पा सकते हैं। और दिमाग पर काबू मतलब अपनी ऊर्जा और जिंदगी पर काबू। इसके लिए आपको सांसों को नियंत्रित करना सीखना होगा, उनकी साक्षी बनना होगा। इसे आप आनापानसती कहें या माइंडफुलनेस। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वे बिजनेसमैन हों या आध्यात्मिक गुरु, सभी ध्यान करते हैं। आइए अब चलते हैं अभ्यास की ओर। अब हम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि सांसें हमें ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से कैसे जोड़ती हैं। आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद करें। गहरी सांस लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अब हम बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। यह बहुत आसान है। 4 सेकंड में सांस लेनी है और 4 सेकंड तक रोकनी है और 4 सेकंड में धीरे धीरे छोड़नी है। इससे हमारी प्राण ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा। गहरी सांस लें। 1, 2, 3, 4। रोकें। 1, 2, 3, 4। छोड़ें। 1, 2, 3, 4। ऐसा 3 से 4 बार दोहराएं। गहरी सांस अंदर, रोकें, छोड़ दें। फिर से गहरी सांस अंदर, रोकें, छोड़ें। एक और गहरी सांस अंदर,
रोकें, छोड़ें। अब महसूस करें कि आपका शरीर शांत हो रहा है। हम अनंत हैं और हमारी संभावनाएं भी अनंत हैं। सांसों को नियंत्रित करना हमें यह ताकत वापस देता है। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है जो हमें उसकी शक्ति से जोड़ती है। गहरी सांस लें और हमारे साथ कहें, ओम। इस कंपन को अपने शरीर में महसूस करें। एक बार फिर से, ओम। ओम। अब अपनी सांसों को एक दर्शक की तरह देखें। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है और आप बस उसे देख रहे हैं। इस सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। बुद्ध का ध्यान हो या ग्रंथों का ध्यान, सब सांसों से ही शुरू होता है। जब आपको हल्का महसूस हो तो धीरे से शरीर को हिलाएं और आंखें खोल लें। इस अभ्यास को 21 दिन तक करें। इससे आपकी सोई हुई शक्तियां जागेंगी और जीवन में नई दिशा मिलेगी। आपका यह अनुभव कैसा रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शायद आपकी बात किसी और को प्रेरित कर दे। आज बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।